हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 103 का लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सब यूनिट है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। बोलता है लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स कौन से, आज हम उनके ऊपर करेंगे। देखिए, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल आर द पिलर्स फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज। बोलता है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इफ़ेक्टिव लर्निंग की स्टडी करने के कुछ पिलर्स हैं। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और एक्सप्लेन। बोलता है नीचे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं लैंग्वेज की। देखिए, नंबर 1 है इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन का मतलब होता है हिंदी में नकल करना। किसी चीज़ को जैसे हम देखते हैं ना, हम जैसे देखते हैं उसे कॉपी कर लेते हैं, पर हम वैसे ही करते हैं उसकी एक्टिंग। जैसे हमें कोई आदमी अच्छा लग रहा है, उसका ड्रेसअप अच्छा लगता है, हम उसी का ड्रेसअप कभी कॉपी करके हम भी ऐसे दिखेंगे। तो वैसे ही इमिटेशन का होता है। लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इन फैक्ट इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन। बोलता है लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना वो बेस होता है किस पे? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन में। किसी चीज़ को लर्न करना है तो हम पहले उसको देखेंगे कौन किस तरह बोल रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज़ की नकल करना। फ्रॉम चाइल्डहुड लैंग्वेज इज़ बेस्ट लर्न थ्रू इमिटेशन। बोलते हैं बचपन से जो लैंग्वेज लर्न करने का आसान तरीका है वो थ्रू इमिटेशन। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने सराउंडिंग में देखता है, सब कुछ कॉपी करता है, फिर वो धीरे धीरे उससे बोलना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ वेरी ट्रू इन केस ऑफ सेम चिल्ड्रन। मतलब छोटे बच्चों के केस में यही होता है। व्हाटएवर दे सी ऑल अराउंड देम दे इमिटेट दोज थिंग्स इन द सेम वे। Sometimes even the wrong habits of a teacher are carried on by the small children. If the teacher has poor pronunciation, his students at the early stages of learning the language will pick up the same poor standard of the pronunciation from him. The bad handwriting of the teacher may also have adverse effects on the learners. It has been seen some teachers in the habit of writing the left hand. The students under his charge also acquired the bad that habit of writing बोलता है बच्चा जो देखता है उसे इमिटेट करता है उन सब चीज़ों को। अगर कोई टीचर की रैंक हैबिट है, बच्चा वो भी कॉपी कर लेता है। बच्चों को असर पड़ता है अगर कोई टीचर किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर रहा है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे दी, कुछ दी बोलते हैं, कुछ दा बोलते हैं, कुछ द बोलते हैं। तो बच्चा वो जो कॉपी करता है, बच्चे की जो आगे चल के बच्चा उसी को क्या करता है, इमिटेट कर लेता है माइंड में। बच्चा फिर वही फॉलो करता है। ये रॉन्ग भी होता है। कुछ टीचर की हैंड राइटिंग होती है बड़ी ही वो रफ लिखते हैं, स्टूडेंट वैसे देख के उसके ऊपर वैसा असर पड़ता है। इसलिए ये सब चीज़ें जो टीचर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की लर्निंग के ऊपर असर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए अगेन, सो द टीचर हु इज़ गिवन द चार्ज ऑफ टीचिंग द सेम चिल्ड्रन मस्ट बी गुड थ्रू एंड थ्रू। ही शुड हैव मोड ऑफ मोर टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हिज हैंड राइटिंग शुड बी गुड मतलब टीचर का प्रोनाउंसिएशन गुड होना चाहिए, टीचर की हैंड राइटिंग गुड होनी चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर असर ना ही पड़े। देन नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस बोलता है बार बार प्रयास करना, कोशिश करना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुनी होगी कोटेशन। देखिए, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज़ ए हैबिट ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस। लैंग्वेज लर्न करना एक फॉर्मेशन प्रोसेस है। हैबिट्स आर फॉर्म्ड थ्रू रेपिटेशन। बोलते हैं जो हमारे आते हैं हमें थ्रू रेपिटेशन बढ़ती हैं। कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड वर्क नीड फॉर इट। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी एक्वायर्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बोलता है हम लैंग्वेज को तब तक लर्न नहीं कर सकते तो हम लिसन ना करें, किसी लैंग्वेज को स्पीक ना करें, रीड ना करें, राइट। सबसे पहले हम लिसन करेंगे, सुनेंगे, फिर सुन के फिर बोलेंगे, बोल के फिर हम लिखेंगे, नहीं बोल के फिर हम रीड करेंगे, उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद से बोलेंगे। ये क्या लैंग्वेज के ये 4 प्रिंसिपल्स भी है लैंग्वेज के। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और टूल्स भी हैं लैंग्वेज के। दे शुड लर्न टू यूज़ द लैंग्वेज करेक्टली थ्रू दे मे नॉट नाउ द रूल्स ऑफ ग्रामर। बोलते जब तक हमें लैंग्वेज के रूल नहीं पता होंगे तब तक हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न नहीं कर सकते। रोबो लोडो सेज, देखिए क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने। To know the language is to use the pattern of construction without appropriate vocabulary at normal speed for communication। बोलता है लैंग्वेज को लर्न करने के सबसे पहले हमारी वोकेबलरी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। देन ही हम अपनी कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर स्पीड पा सकते हैं। देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कोटेशन आ गई। जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है। लर्निंग लैंग्वेज इज मोर मैटर ऑफ स्किल रादर देन नॉलेज। बोलते जो लैंग्वेज है ये मैटर ऑफ स्किल है रादर देन नॉलेज। एक स्किल डेवलपमेंट है ये। स्किल ही है ना, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। रॉबर्ट लोडो राइटली सेज द स्टूडेंट मस्ट बी एंगेज्ड इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ लर्निंग टाइम।
The principle has psychological justification since other things being equal, the quantity and the performance of learning are direct proportion to the amount of practice. In this regard, Price recommended 84% of the time devoted practice and 15% of the utilized for expression and commentary. Then ये डेफिनेशन और दी हुई है थॉम्पसन वाइट राइट द पावर एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज मैटर स्किल रादर देन मेयरली मीनिंग ऑफ रूल्स। बोलता है कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के सबसे पहले हमारा मैटर ऑफ स्किल और हमारे जो रूल्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। इन दी लर्निंग ऑफ लैंग्वेज स्टूडेंट रिक्वायर आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। और लैंग्वेज को लर्न करने के इंसान को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आप देख लीजिएगा। बोलता है लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं कौन कौन से, लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग विल बी प्रॉपर लर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल। बोलता है हम ये जो 4 स्किल्स हैं ये हमें प्रैक्टिस ड्रिल से ही लर्न हो सकते हैं, देन हम लैंग्वेज के ऊपर कमांड पा सकते हैं। ठीक है, देन ये आगे आ गया ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच आ गया, हाँ। oral approach language is more connected with ears and tongue with eyes। oral approach में oral जो बोलते हैं जो हमारी लैंग्वेज हम उसे अपने कानों से सुनते हैं, टंग से फिर बोलते हैं, आंखों से देखते हैं। सो ओरल वर्क शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बोलता है जो ओरल जो है ओरल के ऊपर हमारे बोलने पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। इफ़ स्टूडेंट्स इज़ गुड एट स्पोकन लैंग्वेज ही विल ऑटोमेटिकली बी गुड रीडिंग। अगर जो बच्चा स्टूडेंट आसानी से बोल सकता है वो ऑटोमेटिकली रीड और राइट भी कर सकता है लैंग्वेज को। ठीक है, ये आपका हो गया ओरल अप्रोच में पाल्मर ने डेफिनेशन दी हुई है। ये वी शुड रिफ्रेन द रीडिंग एंड राइटिंग एज इन गिवन मटेरियल अंटिल वी हैव लर्न टू यूज इट्स स्पोकन फॉर्म। आप जिस चीज़ को बोल सकते हैं उसे आसानी से लिख भी सकते हैं। सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन इन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन में डन बाय द टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स। बोलता है सिलेक्शन और ग्रेजुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज में। सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी, किसके बेस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, टचबिलिटी, रेंज एंड एप्लीकेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। अब सिलेक्शन में देखिए फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, occurrence range of applicability is how many contexts it is applicable। then आगे देखिए